बच्चों, मैं आपसे कुछ सार रूप में बात करूंगा, सूत्र रूप में, क्योंकि लंबा चौड़ा भाषण का वक्त नहीं है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं हरप्रसाद जी से बात कर रहा था। मैंने कहा भारत को आने वाले 20-25 साल तक एक सिंगल एजेंडा यह रखना चाहिए कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर कैसे हो सकता है। और यह कैसे होगा? इसके लिए बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक बात। खाली डिग्रियां नहीं लेनी पड़ेंगी, डिग्री तो रखो, बहुत जरूरी है, लेकिन डिग्री के साथ, नॉलेज के साथ अपने भीतर वो स्किल पैदा करो। स्किल के साथ अपने जीवन में वो सपने घड़ो और उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए इतना पुरुषार्थ करो। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट और जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की और इंजीनियरिंग की, मेडिकल के अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो उच्च शिक्षा प्राप्त होंगे। लेकिन पूरी दुनिया में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो इतिहास जिन्होंने घड़ा है, आज जो वर्ल्ड लीडरशिप में है, उसमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका एजुकेशन कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स में हुआ, ऐसा नहीं है। भारत के भी, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का यदि आप एजुकेशन की दृष्टि से देखो तो बहुत सामान्य सी शिक्षा हुई है, एक ग्रेजुएशन हुआ है उनका, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी प्रतिभा से, अपने पुरुषार्थ से, अपने शौर्य और वीरता से, देखो जीवन में ये हमारे कई घटक हैं। नॉलेज एक पार्ट है हमारे लाइफ का, स्किल दूसरा पार्ट है, और उस नॉलेज को, अपने स्किल को, इनोवेशन को, इन्वेंशन को वेल्थ में क्रिएट करना और सफलता के इतिहास गढ़ना, ये एक अलग प्रकार की प्रतिभा होती है। शायद कहीं पर भी, मैंने तो पूछा नहीं कभी, भारत में कम से कम ऐसे 100 लोगों के मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, धीरू भाई अंबानी से लेकर के, गौतम अडानी से लेकर के, ऐसे सैकड़ों इतिहास मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, लेकिन लाखों करोड़ का वेल्थ क्रिएट किया। आप अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, आईएमई का धन्यवाद कीजिए कि आपको अच्छी एजुकेशन तो मिल ही रही है, आपको बड़े सपने देखने का भी संस्कार और स्वप्न अवसर यहां पर मिल रहा है। कोई भी बड़ी प्रेरणा किसी एक समर्थ व्यक्तित्व को देख करके और उसको अपना आदर्श मान करके लगे रहे अपनी धुन में। जीवन में बच्चों एंटरटेनमेंट का स्थान है 1%, कितना? और बहुत सौ का तो आधा समय उसी में जाता है। फेसबुक में घुसे रहते हैं, इंस्टाग्राम में घुसे रहते हैं, कुछ ट्विटर में फंसे रहते हैं, कुछ तो यूट्यूब में ही घुस गए, वापस निकले ही नहीं। वहीं पर किसी के अफेयर के फेर में पड़े और पता लगा कि जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो गई। एडवेंचर का, एंटरटेनमेंट का और जो छोटे मोटे चीजें हैं ना जिंदगी में, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुम्हारा लिबास कैसा है, मैंने जिंदगी में 1% भी ध्यान नहीं दिया अपने कपड़े पर। घड़ी तो आज तक पहनी ही नहीं, लेकिन मैंने वक्त का आदर किया है। मैंने वक्त को जाया नहीं किया है, मैंने एक क्षण भी अपना खराब नहीं किया है। मेरा हर दिन मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहता है। क्या बोला? हर दिन मिनट टू मिनट चलता हूं। सुबह
4 बजे से मेरे वर्किंग आवर स्टार्ट होते और 10 बजे तक पिछले 50 सालों से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहा हूं। और ये सब काम करके मुझे थकान नहीं होती है। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, हम जिस काम को कितना वेटेज देना है, मैं एडवेंचर को, मैं एंटरटेनमेंट को, मैं कपड़ों को, मैं घड़ी को, गाड़ी को, कभी सोचा ही नहीं कि कौन सी गाड़ी है। अभी भी मैं कम से कम 5-10 करोड़ की गाड़ी में चल सकता हूं, लेकिन अभी भी स्कॉर्पियो में चल के आया हूं। कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं सादगी में जीता हूं। मैं सोने चांदी के, क्या बोलते हैं, बेड के ऊपर, वैसे भी बेड बड़ा बेड होता है, मैं बेड पर तो सोता ही नहीं, और डबल बेड का तो सपना ही नहीं देखा। क्योंकि डबल बेड तो हमारे एक साधु थे, वो कहते थे मौत का सामान है, इससे बच के रहना चाहिए। अब लोग जो उस पे सोते हैं उनका क्या होता होगा। जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो तालियां खूब बजा रहे हैं। बेटा चक्कर में मत पड़ना। तो सुनो, कुछ लोग ही नहीं चक्करों में रहते। बेड बना हुआ 50 लाख का, नींद नहीं आती 5 मिनट, और यहां जमीन पर सोते हैं और 4-5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, और विदेशी कंपनियों की नींद उड़ा रखी। लोग, जब मैं घर से निकला तब बचपन से हमारी औकात बताया करते थे, इसकी औकात देखो, इसकी हैसियत देखो। मैंने देखा कि 20-25 साल लोग मुझे मेरी औकात बताते रहे, और आज मैं कहता हूं, आज भी मेरी हैसियत, मेरी औकात व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं 4 वेदों के ज्ञान को, अपनी सनातन ऋषि परंपरा को, रामायण महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता और पुराणों के ज्ञान को आधार बना करके, विज्ञान का समन्वय करके, अपने पुरुषार्थ से हमने जो काम किया है उसकी गूंज पूरी दुनिया में। तो मैं कह रहा था बेटा इसके ऊपर ध्यान मत देना कि तुमने कितनी पिक्चरें देखी। मैंने एक भी पिक्चर नहीं देखी, मैंने एक भी डॉक्यूमेंट्री तक नहीं देखी। एक दिन एक कोई आदमी मुझे जबरदस्ती ले गया, बहुत बड़ा आदमी था, उसने बना रखा था कोई 20-25 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा सा ताम झाम सा। बोले जी स्वामी जी है कहिए तो कम से कम डॉक्यूमेंट्री है, गांधी इज माई फादर या पता नहीं क्या था। हाँ, अब वो गांधी जी के बहुत काम बहुत अच्छे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि मामला मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। इसलिए गांधी जी की स्वदेशी की बात जरूर मानना, गांधी जी की सादगी की बात जरूर मानना, लेकिन गांधी जैसे ब्रह्मचर्य के प्रयोग कतई मत करना बच्चों। तो बच्चों को चटपटी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम क्या प्रयोग कर रहे हो वो भी देख लेना। तो मैं कह रहा था बच्चों, इस पर ध्यान मत दो कि तुमने कितनी पिक्चरें देखी हैं, तुम कितना टाइम जो है शो देखने में लगाते हो। क्या आजकल तो ओटीटी क्या प्लेटफॉर्म है, ओटीटी की मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं पता है। जिस रास्ते जाना नहीं उसका एड्रेस क्या पूछना। फालतू की चीजों में हिंदुस्तान के युवाओं का एवरेज 8 घंटे का टाइम इन प्रोडक्टिव कामों में लगा। ये अनप्रोडक्टिव काम मत करना है, अनुत्पादक कामों में समय मत लगाना। तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुम्हारी घड़ी कैसी है। बहुतों का तो दिमाग अपने आंखों के चश्मे के फ्रेम में लगा रहता है। मेरा चश्मा कितना महंगा है, अरे तेरी दृष्टि कैसी है बावड़े वो देख ले। पेन मेरे पास कितना है, पेन बढ़िया सा होगा तो यहां टांग के चलेंगे। तेरा पेन 5 रुपए का है कि 5 लाख का है, तेरे सिग्नेचर में कितनी पावर है वो देख ले। ये सच है कि जैसे गुप्ता जी ने बताया, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं,
मेरा कहीं पर किसी कंपनी में कोई शेयर नहीं, मैं काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मानते हैं, लोग श्रद्धा से मानते हैं। लेकिन यदि मैं साइन करूं तो मैं 50,000 करोड़ रुपए का चेक साइन कर सकता हूं, वो ताकत है। अभी तो एक कंपनी मैंने लिस्टिंग की है, आने वाले समय में 4-5 कंपनियां लिस्टिंग करके आने वाले 10-15 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था में एक सन्यासी का कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का योगदान होगा। ध्यान इस पर दो ना कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो, और ये सब करके आपको खुशियां मिलती हैं। कोका कोला और पेप्सी पी करके, बर्गर खा करके बर्बादी मिलती है बच्चों। एक बेटा कल परसों बता रहा था, रवि आया हुआ था हरियाणा से, बोले जो रोज जंक फूड खाता था, रोज आधा लीटर पेप्सी पीता था, सारे बाल उड़ गए। वो तो पत्नी एक दिन पतंजलि केश कांति एडवांस ले आई और अपने प्यारे हाथों से लगाया तो वापस खेती उजड़ी भी आ गई। तो जो ये कई ग्राहक बैठे हुए आगे जिनकी पूरी खेती उजड़ी हुई है। तो आप लोग भी केश कांति एडवांस ले आना, और यदि जिसकी पॉकेट अलाउ ना करती हो तो बाबूजी खरीद के दे देंगे। बच्चे पूरे नहीं आ सके, कुछ बच्चे बाहर बैठे, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। उन बच्चों में भी करंट मैंने बहुत जोरदार देखा। आज मैं सारी बातें तुम्हें झकझोर देने वाली कहना चाहता हूं। बच्चों, तुम्हारे मां बाप के पास कितनी दौलत है यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने अपने माता पिता से 300-350 रुपए लिए जब घर से निकला। तब मैं जब गुरुकुल में पढ़ के निकला तब मेरे गुरुजी ने मुझे 500 रुपए दिए, और वो घर के 350 रुपए और गुरुजी के देवे 500 रुपए दोनों ही किराए भाड़ा में खर्च हो गए। आज से लगभग 30 साल पहले गुरुकुल, फिर हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री और उसके ऊपर भी करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर तपोवन, वहां साधना की बर्फीली चोटियों में। हरिद्वार आ गए और हरिद्वार से फिर द्वार गए। 1 रुपए भी नहीं था मेरे पास, कौड़ी भी नहीं था। गांव की भाषा में बोले तो चवन्नी भी नहीं थी, और अब वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए संपत्ति की जरूरत नहीं है, संस्कारों की और साहस की आवश्यकता है। आप जो फॉर्मल एजुकेशन पा रहे हो उसमें आप बेस्ट परफॉर्मर होने चाहिए। एक बात याद रखना, जो पढ़ाई करते समय पुरुषार्थी नहीं होते वो बाद में भी इधर उधर ताका झाकी करते रहते हैं। इसलिए अपने काम में पूरा फोकस करो। अपने काम में 100% हमारा फोकस होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भारत एक ही काम कर ले 18 घंटा, थोड़ा और कम कर दे तो 16 घंटा, और कम कर दे 14 घंटा, 12 घंटा, मैं तो कहता हूं 8 से 10 घंटा भी सब जी तोड़ मेहनत करने का स्वभाव बना ले तो आने वाले 10 सालों में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर हो सकता है। प्रमाद करने का हमारा स्वभाव हो गया है, पड़े रहते हैं ऐसे ही मस्टंडों की तरह। अच्छा, मेरी आलोचना किस बात को लेकर के होती है? मेरी आलोचना इस बात को होकर के होती है कि ये स्वामी रामदेव इतनी मेहनत क्यों करता है। अरे मेहनत मैं कर रहा, तुम्हें जोर क्यों पड़ रहा है? स्वामी रामदेव सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक इतना पुरुषार्थ क्यों करता है? बाबा होकर के इतना काम क्यों करता है? तो बाबा होने की डेफिनेशन तुम मुझे बताओगे? प्रमादियों कहीं के, असुरों, राक्षसों। जो मेहनत नहीं करता उसको वेद में कहा अकर्मा दस्यु, जो कर्म नहीं करते वो दस्यु है, राक्षस है, असुर है। वो हमको सीख देंगे। बोले बाबा होके इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? मैंने कहा राक्षस पढ़ा रहे, नहीं तो तेरी पोल खोल दूंगा। तो बात समझ में आई? जो पुरुषार्थ नहीं करते वो सारे के सारे रावण के वंशज हैं, वो सारे कंस के वंशज हैं, वो सारे के सारे असुर हैं, राक्षस हैं। अब सोच लेना सुबह उठ करके तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो।
और जो सुबह देर तक उठते हैं, कुछ तो सुबह सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, बोले हम सूर्यवंशी हैं। मैंने कहा अब तेरा होने वाला है स्वर्ग आरोहण। तो बच्चों, अपना फोकस अभी अपनी पढ़ाई पर करो। कुछ तो पढ़ाई करते समय पढ़ाई में फोकस कम रहता है, दूसरी चीजों में ज्यादा है। और अब थोड़ा अपना आंतरिक मूल्यांकन कर लो। बच्चों, एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपको अकेले में बैठ करके कभी भी, लगभग 80, 90, 100 साल की जिंदगी है, जिंदगी में कभी भी तुम्हें आत्मग्लानि हो, आत्मकुंठा हो, तुम अपने आप को फेस ना कर सको। जवानी हम में भी आई थी और अभी भी गई नहीं है, लेकिन ऊतपड़ा नहीं किया है। अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाओगे तो तुम आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बन सकते हो। वो ताकत तुम्हारे भीतर है। और सुन लो बच्चों, दो इंद्रियां बड़ी खराब हैं, एक रसना और एक वासना। जो दो का दास बना वो कहीं कहीं नहीं रहेगा। रसना 2 इंच की, रसना और वासना जो दो का गुलाम हो गया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी कहते थे, जो लंगोटी का पक्का है और बात का सच्चा है उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति को जीवन में संयम रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में बहकना नहीं चाहिए। यहां तो कोई चलते फिरते ही ऐसे बोल दे आई लव यू, उसी में पिघल जाते हैं। और कोई दूर से ही फेंक दे, फूंक में ही उड़ जाते हैं। मैं 50 साल का हो गया करीब, तब मुझे पता लगा फूंक मारने का मतलब क्या होता है। मैंने पूछा फूंक क्यों मार रहे हैं? बोले बाबा जी फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अरे सारा नाश हो रहा है। अब इन्हीं चक्करों में बच्चे रहते हैं। और आजकल तो सड़ियल से एक्टर्स जिनमें उनमें दुर्गंध आती है, उनका शरीर का सील का, शरीर बल, मनोबल, आत्मबल का उन्होंने एकदम सत्यानाश कर रखा है। ऐसे मतलब आधे नंगे से आएंगे और जिसको देखो कोई लेना देना नहीं। मैंने यह हथेलियों पर फूंक मार करके प्यार नहीं उड़ाया, मैंने करोड़ों लोगों का प्यार पाया है पुरुषार्थ के बल पर, सेवा के बल पर, धर्म के और सत्य के बल पर। तो बच्चों, एक शब्द में कहूं, ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? परफॉर्मर बनो। क्या बनो? बोलो परफॉर्मेंस। ये अल्टीमेट थिंग है। आपको परफॉर्मर बनना है, पढ़ाई में भी परफॉर्मर बनो। 90% से नीचे नंबर आए, इसका मतलब तुम किसी दूसरे फेर में पड़े हुए हो। अब ये तुम्हारे लिए बच्चों, लेकिन अभी ताली मत बजाना क्योंकि यहां ताली भी गाली जैसे लगेगी। 90% से नंबर क्यों कम आते हैं? दिमाग कम है क्या? कम नहीं है, वक्त बहुत कम है। हमें ये कुंठा हमारे भीतर डाल दी गई कि सब धनवान नहीं बन सकते। ये कुंठा हमारे भीतर डाल दी गई कि सब महान नहीं बन सकते। राजनेता लोग ये कुंठा डालते हैं, हम तुम्हारे राजा हैं, तुम हमारी प्रजा हो, तुम हमारे सपोर्ट बनो, जहां हम कहते हैं वहां वोट डालो और मौज करो। धनवान लोगों ने कुंठा हमारे भीतर डाल दी, तुम हमारे कंज्यूमर बनो और हम उनके प्रोडक्ट बने हुए हैं। डॉक्टर लोगों ने हमारे भीतर ये कुंठा डाल दी कि तुम हमारे प्रोडक्ट बन जाओ। तुम्हें बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हो जाए तो जिंदगी भर हमारी दवाई खाओ, हमारी गुलामी करो। मैंने इस देश को सब प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक
सब प्रकार की गुलामियों से मुक्त होकर के आत्मनिर्भर जीवन जीना सिखाया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सुबह उठ करके 1 घंटे पसीना बहाओ। बच्चों, आज ज्यादातर आप जो बच्चे हैं मेरे से आधे से कम उम्र के हैं, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि मुझे लगता है कि 99% बच्चे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते और कुश्ती तो कतई नहीं कर सकते। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? क्योंकि मैंने अपने फिटनेस को इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि 55 में भी पहुंच करके मैंने 25 और 30 जैसी अपने बायोलॉजिकल एज को मेंटेन किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। आज एक संकल्प लेकर के जाओ कि मुझे वो काम नहीं करना जिससे मेरे जीवन में मेरा उत्थान नहीं होता, चाहे वो आहार हो, विचार हो, वाणी हो, व्यवहार हो, स्वभाव हो, आचरण हो, किसी भी स्तर पर मुझे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब उम्र तुम्हारी 25 से कम ही है, क्यों साहब इतनी है ना? ए बच्चों, ठीक है ना? 25 से कम ही है, कुछ के 18-20 के आसपास ही। चलो ठीक है। बच्चों के चेहरे पर तेज होना चाहिए। अब किसी के से तो अभी भी किसी के तो बल्ब बुझने के कागार पर है। अपना जाके आईने में चेहरा देखना, और फिर इधर उधर की कटिंग सेटिंग करा करके और अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे चेहरे पर इतना नूर होना चाहिए, तुम्हारा हीमोग्लोबिन 17 से कम नहीं होना चाहिए। जब तुम दौड़ो तो तुम्हारी स्पीड 30 से कम नहीं होनी चाहिए। जब तुम कोई भी फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करो तो 1 घंटे से पहले तुम्हारे को थकान नहीं होनी चाहिए। जब तुम खाओ तो कभी भी तुम्हारे पेट में गैस और कब्ज जैसी तुम्हें बीमारी नहीं होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत दूर की बात रही, तुम्हारे हौसले इतने बुलंद होने चाहिए, तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हो, तुम्हारे मन में संकल्प होना चाहिए कि मैं किस कुल में पैदा हुआ हूं, मैं किस परिस्थिति में पैदा हुआ हूं और किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूं। मेरी पहचान मुझे अपने काम से, अपने पुरुषार्थ से करनी है, और एक दिन दुनिया के सफल लोगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें मेरा भी एक नाम होना चाहिए। यह संकल्प आपके हृदय में रहना चाहिए। अब हम लोग क्या करते रहते हैं? छोटी मोटी चीजों में उलझे रहते हैं। देखो, आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे हो, इसीलिए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, और उसमें भी मैं यदि आदरणीय हरप्रसाद गुप्ता जी की बात करूं तो इतने हंसमुख, इतने सहज, विनम्र और डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व हैं। वो अपने आप में एक प्रेरणा है। 80 साल की उम्र में भी इतने क्रिएटिव रहना, इतने इनोवेटिव रहना, इतने ऊर्जान्वित रहना, और आप सब यहां IME से पढ़ करके इतने ऊर्जान्वित होकर के, इतने साहस, शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ आपको काम करना है कि आने वाले समय में आपके जीवन से, आपके कर्मों से आदरणीय श्री हरिप्रसाद जी को, IME को और आपके माता पिता, आपके कुलवंश खानदान को आप पर गौरव हो। आप ऐसे बच्चे बनकर के दिखाएंगे, ये मुझे विश्वास है। और इसके लिए सारा फोकस आप अपने आप को बनाने में लगाओ कि मुझे अपने जीवन को सभी दिशाओं से कैसे उन्नत बनाना है। तो 3 दिन पहले मुझे ये बताया गया कि आपका 28वां फाउंडेशन डे है। करीब करीब आपसे 2 वर्ष पहले हमारी यात्रा शुरू हुई होगी सामाजिक सेवा की, तो हम करीब करीब सहयात्री हैं। और मुझे जब बताया, हरप्रसाद गुप्ता जी ने निवेदन किया कि हमारे बच्चे आपको एक बार मिलना चाहते हैं। बच्चों, मैंने करीब भारत में 20-25 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, और 5-10 हज़ार से लेकर के मेरा 30 साल पहले ये जितनी गैदरिंग आज है, इससे इतनी गैदरिंग के प्रोग्राम मैंने 30 साल पहले किए हैं। बाकी 10, 20, 50 हज़ार, 1, 2 लाख, 5 लाख लोगों के कार्यक्रम किए हैं।
आज मैं कोई भीड़ के लिए नहीं आया हूं, आज मैं हरप्रसाद जी की प्रसन्नता के लिए आया हुआ और हरिप्रसाद जी से मैं प्रेम करता हूं और ये आपसे प्रेम करते हैं, तो आपकी प्रसन्नता के लिए यहां पर आया हुआ। मेरे सुबह से शाम तक मैंने कहा ना मिनट टू मिनट कार्यक्रम में लगे रहते, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा कैसे, मुझे मेरा मुंबई का प्रोग्राम फिक्स था। तो फिर आपके लिए मैं पहली बार हिंडन के एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से उतरा, अब वहीं से हेलीकॉप्टर से चढ़ करके दिल्ली एयरपोर्ट जाऊंगा, दिल्ली से फिर मुंबई जाऊंगा, मुंबई में शाम को 3 मीटिंग और है, उसके बाद कल दिन भर की मीटिंग करके फिर हरिद्वार आऊंगा। ये मेरा रोज का काम है। मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, हमको फुल टाइम अपना फोकस अपने टारगेट पर रखना चाहिए कि मेरा एक एक दिन एक एक जिंदगी की तरह है, ऐसे हमें जीना चाहिए। 1 डे इक्वल टू 1 लाइफ, और एक एक दिन एक एक जिंदगी की तरह, और एक एक पिंड में सारे ब्रह्मांड की शक्तियां परमात्मा ने हमें दी हुई हैं। हम अपने आप को जानें, अपने आप को जगाएं और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाएं, तो एक एक व्यक्ति इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने में अपने अपने हिस्से का योगदान दे सकता है। वो आपको काम करना है। तो बच्चों, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत संस्कारी बच्चे हो, बहुत संस्कारी बालक हो। बेटे तो बहुत अच्छे हैं ही, उनसे ज्यादा अच्छी हमारी बेटियां हैं जो ऊपर बैठी हुई, एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। अच्छा, बात जो है ना, मैं वैसे हमेशा बेटियों की बड़ाई करता हूं। मैंने पुरुषों का स्वभाव देखा, मां की बड़ाई करो तो इतनी तो सुन लेते, बाकी किसी की सुनने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, हम तो सब में एक ही ब्रह्म का दर्शन करते हैं, उसके आगे हमारी कोई भेद दृष्टि है नहीं। तो आप सब बच्चे, आपको जिंदगी में काम कैसे करना है और शून्य से कैसे सृजन किया जाता है, आपको एक बार हरप्रसाद जी इनको पतंजलि लेकर के आओ, इनको दिखाओ कि बिना साधनों के, बिना संपत्ति के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी राजनीतिक घराने, आर्थिक घराने के सपोर्ट के, बल्कि दुनिया की सारे तमाम विरोधों, अवरोधों, संघर्षों और झंझावातों, आंधी और तूफानों के बीच में, लाख मुसीबतों के बीच में भी आगे कैसे बढ़ा जाता है, इसकी प्रेरणा पतंजलि है। आके एक बार देखो, तो एक बार इनकी विजिट कराओ। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क पतंजलि आकर के देखें, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क, वर्ल्ड का योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन आकर के देखें, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद पर रिसर्च करने वाला सेंटर भी पतंजलि आकर के देखें कि किस तरह से यदि हम निरंतर अपने काम पर फोकस करके आगे बढ़ते हैं तो विश्व में नवकीर्तिमान घड़ सकते हैं। तो आप सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं प्रवचन देने नहीं आया, मैंने कहा मैं तो यहां आदरणीय हरप्रसाद जी की प्रसन्नता के लिए आया हूं, और ये मैंने तो इनकी उम्र पहले पूछी नहीं थी, आज इन्होंने बताई अभी कि 80 के आसपास हो गए हैं, एक कम है। और पहले जब आए थे तो एक तगड़े से हरप्रसाद जी को मैंने देखा, तो आज मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल, मैंने कहा ये हरप्रसाद जी के भाई आए हैं क्या? तो ये हमारे इनके संपर्क में रहते हैं हमारे आचार्य रजनीश जी, बोले नहीं ये हरप्रसाद जी है। तो मैंने कहा जी आपका तो नव अवतार हो गया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनके पुरुषार्थ के लिए। और मैं बोलता हूं कि 80 साल तक बूढ़ा नहीं होना, तो अब ये 100 साल तक मेरी बात को लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे हम सदा ऊर्जा से ओतप्रोत रहें, आशाओं से, हौसलों से भरे हुए रहें। आप सबको मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिद्वार का मैंने आमंत्रण दिया है और मैं अपेक्षा करता हूं आप में से एक एक बच्चा अपने जीवन में नव इतिहास गढ़ेगा। आप इतिहास गढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां इतिहास पढ़ेंगी, आपसे प्रेरणा लेंगी, ऐसा आप करके दिखाएंगे। और IME का नाम, अपने कुलवंश का नाम और अपनी भारत माता का नाम मैं कहता हूं, हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम भारत माता के प्रतिनिधि हैं, हम सनातन धर्म के प्रतिनिधि हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं और अपने जीवन में ऐसा ही काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की।